हेलो एवरीवन, दिस इज इशरत अंसारी एंड यू आर वाचिंग इशरत क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू शैल बी डूइंग वेल। गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी डायरी एंट्री की, फिर बात की थी नोटिस राइटिंग की। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन। एक सही एप्लीकेशन कम शब्दों में कैसे लिखी जाती है। तो जो मैंने टॉपिक लिया सिक लीव एप्लीकेशन के क्यों, अगर ये सर्वे किया जाए कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन किस टॉपिक पर लिखी जाती है। भाई मुझे बुखार आ रहा था, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। यही तो है, आपने भी लिखी होगी, मैंने भी लिखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन? कौन से सेंटेंस यूज किए जाते हैं, फॉर्मेट इसका क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या होती है। तो बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे एप्लीकेशन लिखी जाएगी। फिंगर्स में आपकी होना चाहिए हमेशा के लिए। मैंने नोटिस किया है, हैव नोटिस मैनी अ टाइम, बहुत से लोग दे मेक मिस्टेक्स, गलतियां करते हैं। आज मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख कर दिखाऊंगा, आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ पर वो मिस्टेक्स करते हैं। आज के बाद कभी भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन एक फॉर्मल है, फॉर्मल लेटर है। ये प्रार्थना पत्र जो हम कहते हैं, एप्लीकेशन या तो प्रिंसिपल को होगी, या किसी मैनेजर को, या किसी टीचर को, या किसी वार्डन को। तो एप्लीकेशन में जो लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल होगी। हम दोस्तों में लैंग्वेज अलग यूज करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज अलग यूज करते हैं। आपको मालूम है लेटेस्ट टू काइंड्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। समझ चुके होंगे ना हिंदी से। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कैन नॉट कहते हैं आई कांट कम, कांट, आई डोंट लाइक दिस। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं होना चाहिए, ना ही लेटर में और ना ही एप्लीकेशन में। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मालूम है? डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? डोंट, कैन नॉट का कांट, हैव नॉट का हैवन। तो वी शुड नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग टू राइट एप्लीकेशन और लेटर। याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेट। देखिए लाइन बिल्कुल सीधी आना चाहिए, यहाँ नहीं कि डेट यहाँ लिख दी फिर यहाँ लिख दी। डेट हमेशा इट शुड बी रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड है, ये वाला राइट हैंड है। देखिए द प्रिंसिपल, हम सबसे पहले टू लिखते हैं ना, जैसा आपके टीचर पढ़ाते हैं, जैसे भी आपको टीचर आपको पढ़ाया आप फॉलो कीजिएगा। टू का यूज नहीं किया जाता। हाँ, अर्लियर देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू देन पुट कॉमा, लिखते थे ना, आज भी लिखते हैं बिल्कुल लिखते हैं। लेकिन ये द का यूज किया जाएगा, टू का यूज अब नहीं किया जाएगा। तो द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल क्यों लिखा यहाँ पर? द नेम ऑफ द पर्सन whom we are writing application। ये लेटर लिख रहा है एप्लीकेशन, उसका नेम आएगा जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसके जस्ट बिलो स्कूल का नेम, एड्रेस आएगा। यहाँ पर एड्रेस आ गया, एड्रेस के बाद यहाँ पर ये स्कूल का नेम हो गया ABC स्कूल। फिर कहाँ पर? ये नैनीताल, मैंने बता दिया। तो यहाँ इसके लिखने के बाद आपने वन लाइन का स्पेस देना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, वन लाइन का स्पेस देना है। फिर क्या लिखना है आपको? डेट। अब डेट लिखने का एक फॉर्मेट होता है 13, आज 13 तारीख है, 13/1/2022। दिस फॉर्मेट विल बी रॉन्ग, ऐसे बच्चों नहीं लिखते हैं। तो दिस इज द राइट करेक्ट वन, 13 जनवरी 2022। फिर वन लाइन का गैप, देखिए मैंने हर जगह वन लाइन का गैप दिया। सब्जेक्ट सिक लीव एप्लीकेशन, उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग्स, रिस्पेक्टेड सर और मैम। तो यहाँ से लेकर मैंने हर जगह, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वन लाइन का गैप है, वन लाइन गैप, दिस इज वन लाइन गैप। तो ये वन लाइन गैप मैंडेटरी है, मैं आपको बता दूं। ये फॉर्मेट है और फॉर्मेट का एक नंबर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। सर और मैम आप दोनों लिख सकते हैं जब आपको नहीं मालूम है कि लेटर या एप्लीकेशन जिसको लिख रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। इस कंडीशन में, इस केस में आप लिख सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि द पर्सन whom you are writing letter, she is a lady और he is a मेल पर्सन है, तो आप लिख सकते हैं मैम और सर। अब इसके बाद जो सबसे ओपनिंग लाइन है, भाई ओपनिंग लाइन, एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, पोलाइट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। करेक्ट, मैं बताता हूँ आपके लिए। मोस्ट रिस्पेक्ट फुली, सभी ने निवेदन इस प्रकार ऐसे कहा जाता है ना, क्योंकि हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस होना चाहिए। आई वॉन्ट टू स्टेट, मैं कहना चाहता हूँ दैट। अब ये वाला बच्चों जो सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्टेट, इसकी जगह यू कैन राइट आई बेग टू से दैट रादर दैन दिस वन। इसकी जगह लिख सकते हैं, गलत वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। दैट कि मुझे कल से या 2 दिन से बुखार आ रहा है, यही तो होता है ना।
भाई जब बुखार आएगा, ये तबीयत ठीक नहीं होगी या कोई काम होगा, तो उसमें टाइम रेफरेंस एक दिया जाता है। तो जैसे मैं कहूँ कि आई हैव बीन सफरिंग, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एप्लीकेशन के बारे में। आई नो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कब से आ रहा है? सिंस लास्ट नाइट, आपने बता दिया कि भाई पिछली रात से मुझे बुखार आ रहा है। अब आप मैं बताऊं, अगर आप भी ऐसे ही सेंटेंस लिखते हैं तो यू आर राइट। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो लिखते हैं आई एम सफरिंग, ये सेंटेंस पूरा करेंगे फ्रॉम फीवर, मुझे सिंस लास्ट नाइट। तो ये वाला सेंटेंस बच्चों गलत है। क्यों? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम सिंस ऑफ फॉर का यूज कैसे करेंगे? मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, यू माइट हैव स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जहाँ पर टाइम रेफरेंस सिंस ऑफ फॉर का यूज किया जाता है। तो वी कांट यूज सिंस ऑफ फॉर स्पेशली इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। I told you ना, ये I have noticed many times कि some of the students they wrote, sorry they write, लिखते हैं। कोई बात नहीं, गलती करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, इट्स माई मोटो, ये मेरा मंत्र है, मैं बच्चों को देता हूँ। अगर आप गलती नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। डोंट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, गलतियों से ही हम सीखते हैं। जितनी ज़्यादा गलतियाँ उतनी जल्दी आप इम्प्रूव करेंगे। प्रैक्टिकल करके देखना। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब कहना क्या, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, बहुत से लिखते हैं कांट, कैन नॉट, आप जरा देखिए, गौर कीजिए, इस कैन नॉट पर गौर कीजिए, ये वर्ड कैसा है, क्या दिखाता है? एटीट्यूड दिखाता है ना, करना है कर ले। आई कांट कम टू दिस, आई कैन नॉट स्पीक, आई कैन नॉट कम, बोलते हैं ना इस तरीके से, एटीट्यूड दिखा रहा है ना, ये एरोगेंस नहीं। इसकी जगह और भी वर्ड है जो प्राइडनेस शो करते हैं, वो है कि आई पर। सो इसीलिए आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मुझे बुखार है, इसीलिए आई एम नॉट able to attend the classes। बात खत्म होगी, सामने वाले को समझ में आ गया, बंदा भाई शाम से परेशान था, यानी कि फीवर आ रहा था, बुखार आ रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकता। बोल दो भाई साहब कि मुझे छुट्टी चाहिए, काइंडली, आपने बोल दिया, रिक्वेस्ट कर लो, काइंडली ग्रांट मी लीव, कितने की? फॉर, जितने दिन की चाहिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कब से कब तक चाहिए लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर है। 2 दिन की करना, 4 दिन करना, वॉट एवर। बात यह ख़त्म नहीं हुई है, पूरी वीडियो देखना, इसकी मत करना, मैं ख़त्म करने वाला हूँ, पूरी बात ख़त्म कर दी। आपको एक सेंटेंस जरूर जोड़ना। भाई किसी से हेल्प मांगेंगे, हेल्प जब कर देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं ना, ये तो भी हम सब पर्सन की पहचान है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। क्या मतलब हुआ है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। किस लिए? क्योंकि आप मुझे ग्रांट कर रहे हैं मेरी छुट्टियाँ। ओके, अब यहाँ बात याद रखने की है, याद रखना कि कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी याद रखने की। जब बात पूरी खत्म हो जाएगी आपको 1 लाइन के स्पेस देना है। यहाँ पर क्या लिखना है? थैंक यू या थैंकिंग यू। यहाँ पर गलतियाँ होती है, बच्चे 1 लाइन का गैप नहीं देते, फिर 1 लाइन गैप देना है। क्या लिखना है आपने? योर्स ओबीडिएंटली। ये हो गई हमारी एप्लीकेशन। अब देखें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, आई वुड लाइक टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस एप्लीकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बच्चों क्या है कि ज़्यादा गलतियाँ कहाँ होती हैं? योर ओबीडिएंटली। यहाँ पर मैंने देखा है बच्चे योर का यूज करते हैं, योर का, और इसके अलावा कहाँ पर एरर कर देते हैं? योर्स ओबीडिएंटली। यहाँ पर मिस्टेक, अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, जबकि एक टाइम था, मैंने बताया था, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज अपॉस्ट्रोफी व्हाइल राइटिंग योर्स ओबीडिएंटली। अब ये सब खत्म हो गया है, डायरेक्ट आपको लिखना है योर्स दिस वन ओबीडिएंटली सिंसियरली व्हाटएवर यू वांट टू राइट। अब यहाँ लिख दें नेम अपना, लिख दें क्लास, लिख दें रोल नंबर, लिख दें सेक्शन भी लिख दें, जो चाहे वो लिख दो। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने देखा बहुत से बच्चे लिखते हैं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास 8th क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, यानी उस पर्सन को जानते हैं, आप प्रिंसिपल को जानते हैं जिसको लिख रहे हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ही नोज शी नोज वेरी वेल अबाउट यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, है ना। तो ये कहते हैं सुपर फ्लॉस, यानी अननेसेसरी थिंग्स बातें नहीं यूज करना चाहिए। लाइन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, स्पेस देखिए, मैंने कहा था स्पेस दिया, यहाँ देख लीजिए,
कम शब्दों में ज़्यादा बात, ये था मुझे आपको बताना कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं, हमारा होगा लेटर पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ एप्लीकेशन लिख लीजिए, इट शुड बी ऑन योर फिंगर। I beg to say that I have been suffering from fever since last night, so I am not able to come to school for 2 days. अब ये मत लेना कि the doctors has advised me to take complete rest, लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप ऑलरेडी कह रहे हो 2 दिन की छुट्टी दे दो, तो डॉक्टर ने कहा होगा ना, यू नीड कंप्लीट रेस्ट, ठीक है ना। काइंडली ग्रांट मी लीव, इतने दिन की आई शैल बी हाईली ऑब्लिज्ड टू यू, आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच, दिस गॉट इट, थैंक यू सो मच। नए हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर पसंद आए लाइक, वीडियो देखने का सबूत देना, डिसलाइक भी करना अगर पसंद ना आए, ओके। अगर जैसा आपके टीचर पढ़ाते वैसा फॉलो करना आप, ओके। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में।